أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ। अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये है फजर के पहले का टाइम यानी तहज्जुद का टाइम और बिजली इतनी कड़क रही थी और लग रहा था आज तो बस बारिश ही आने वाली है, पर पूरे दिन ऐसी कोई बारिश नहीं आई। सैटरडे का दिन है ये और मौसम काफ़ी खुशगवार ही था। तो अगर हम वेदर चेक करते हैं तो यही था कि भाई आज बारिश होगी, लेकिन वो कहते हैं ना कि सिर्फ अल्लाह ही को इल्म है कि कब कितनी कहाँ बारिश होने वाली है। अच्छा, 1 महीना हो गया है और मैंने डाइटिंग शुरू की है। डाइटिंग का असल मतलब क्या है कि घर का साफ सुथरा खाना खाना, इसको डाइटिंग कहते हैं। खामखाही पहले के लोग ये डाइटिंग ही करते थे, यानी घर का साफ सुथरा ही खाते थे। तो मैंने 1 महीने में अल्लाह का शुक्र है 4 किलो वजन कम कर लिया है। अरे लेकिन अभी आपने टाइटल में पढ़ा कि 4 दिन में 4 किलो कम। हाँ, तो मैं बताना यही चाह रही थी कि ऐसे जो टाइटल होते हैं ना कि 3 दिन में 3 किलो कम, 7 दिन में 7 किलो कम, ये सब झूठी बातें होती है। कभी ऐसे टाइटल पर क्लिक करा ही नहीं करे, क्योंकि इतना 1 दिन में 1 किलो कम करना इम्पॉसिबल। अच्छा, मैं बताती हूँ कि क्यों ऐसा, लेकिन उससे पहले आप देख ले कि अभी मैंने फजर वगैरह पढ़ ली और मैंने यहाँ पर 1 गिलास बस नीम गर्म पानी लिया है। इसमें आज नींबू नहीं निचोड़ा, आज दिल नहीं था नींबू पीने का। तो बस अगर ऐसा हो सके नीम गर्म लेना चाहे तो वो ले ले, नींबू निचोड़ के लेना चाहे वो ले ले, और कुछ भी नहीं तो सादा पानी के 1-2 गिलास पी लिया करें, आराम से बैठ के पिया करें। इससे क्या होगा कि आपका पेट साफ होगा, तो जब गट्स क्लीन होंगे ना तो वजन कम करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा, फिर बच्चों और शोहर का नाश्ता बना रही हूँ और फिर मैं बताती हूँ कि जो मैंने कहा कि 3 दिन में 3 किलो कम नहीं हो सकता, 4 दिन में 4 किलो कम नहीं हो सकता, क्योंकि 1 किलो बढ़ता या घटता है, यानी 1 किलो जो बनता है ना वो 6 से 7 हजार कैलोरीज जब जमा होती है तब जाके 1 किलो बनता है। और एक नॉर्मल दिन में इंसान 6-7 हजार कैलोरीज खाता ही नहीं है, यानी जितनी जरूरत थी बॉडी को उससे ज्यादा खा लेते हैं हम, लेकिन 6-7 तक तो नहीं पहुंचते। कि आपने एक दिन डाइट की और हजार कैलोरीज वाली डाइट की, यानी इतना ही खाया कि 1000 कैलोरी बॉडी में गई है, तो भी मतलब 6-7 हजार कैलोरी जब घटती है तो मैंने बताया वजन कम होता है। तो अभी बॉडी में आपकी 3-4 हजार गई थी, आप डाल रहे थे रोज, और आपने आज 1000 ही डाले हैं, तो भी 1 किलो कम होना इम्पॉसिबल है। और अगर मान के चले कि चलो वजन आपने एक दिन वो डाइट फॉलो की और आपका कम दिखा, यानी आप समझ ले 60 से 59 दिखा है, तो भाई वो जो है ना वो जो कम हुआ है वो आपका वाटर वेट जो था वो शायद कम हो गया होगा, वरना फैट यानी चर्बी अपनी जगह पर वही है। चर्बी इतनी आसानी से कटती भी नहीं है, इतनी आसानी से आ भी नहीं जाती है। आप देखें ना, जब आपका वजन बढ़ा तो धीरे 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 करके बढ़ा है, एकदम से थोड़ी बढ़ गया था। और अब जब कम भी होगा ना तो फिर धीरे 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 आराम से ही कम होगा, एकदम से कम नहीं हो सकता। लेकिन जब आप ऐसे वीडियो देखेंगे, इन्होंने 3 दिन में 3 किलो कम का बोले थे और हमारा तो वजन हिला भी नहीं अपनी जगह पर, तो फिर क्या होगा, उससे आप नाउम्मीद मायूस हो जाएंगे कि भाई मेरा तो नहीं कम होने वाला, हम तो नहीं कम कर सकते। तो ये सब झूठी बातें होती है, उस पर यकीन नहीं करे, आराम से बॉडी को टाइम दे, वो आराम से ही कम करेगी। सो मैंने बताया मैंने 1 महीने में 4 किलो कम किया है, मतलब आप वीक के हिसाब से पकड़ ले कि 7 दिन में 1 किलो हुआ है। अच्छा, कभी ऐसा होता है कि 7 दिन में 1 किलो भी नहीं कम होता, आधा किलो भी नहीं होता है, तो कोई बात नहीं, हमने जब सफर शुरू किए तो आराम से करते रहे, रिजल्ट मिल ही जाता है अगर उस पर फोकस करे तो। चले, फैमिली को उनका नाश्ता दे दिया है, अब अपना नाश्ता बनाते हैं। आज मैं नाश्ते में बना रही थी बेसन का चीला। ये काफ़ी हेल्दी होता है और फुल फिलिंग भी होता है, यानी पेट भी इससे अच्छा भर जाता है। तो यहाँ मैंने बेसन लिया है, उसमें थोड़ा सा रवा ऐड कर दिया है और फिर साथ में उसमें ये थोड़ी सी चीज़ें काटी है, जैसे कि टमाटर है, प्याज है, हरी मिर्ची है, लहसुन है, ज़ीरा है, कोतमीर है और थोड़ा सा मस्का ऐड कर दिया है। ये सारी चीज़ें, इसका फ्लेवर भी काफ़ी अच्छा आएगा। अब इसमें थोड़े पिसे हुए मसाले डालते हैं, हल्दी ऐड कर दी है, फिर लाल मिर्ची का पाउडर है, धनिया का पाउडर है और नमक, बस इतनी चीज़ें डाल दी। और पानी डाल के अब हल्के यानी थोड़ा थोड़ा पानी करके डालें, नहीं तो गुठलियाँ बन जाएगी, और उसको अच्छे से मिक्स कर, अच्छे से मिक्स किया है। और ऐसा बैटर तैयार करना है जो बहुत ज़्यादा यानी पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं हो। देखिए कुछ ऐसा होना चाहिए, यानी बस चमचे से हिला रहे तो बहुत अच्छे से हिल जा रहा है और इतना पानी जैसा भी नहीं है। बस फिर एक फ्राई पैन लिया है, उसमें हल्का सा तेल, भाई हेल्दी खा रहे हैं, कोकोनट ऑयल है ये, पर थोड़ा सा ही तेल डालेंगे, उसको अच्छे से स्प्रेड कर दिया है। बस फिर वो बैटर डाल दिया है। मैंने यहाँ पर 1/2 कप से थोड़ा सा ज़्यादा बैटर ऐड कर दिया है, जितना आपका फ्राई पैन हो वो हिसाब किताब से, और उसको अच्छे से फैला दिया है पूरे पैन में। फिर उसको अच्छे से पकने दिया है और समझ में आ ही जाता है जब वो मतलब पैन छोड़ने लग गया, तो पलटते वक्त हल्का सा तेल डाल के उसको पलटेंगे हम। थोड़ा ध्यान से पलटाना होता है, नहीं तो पलटाने में टूट जाएगा। अगर नीचे से बराबर पका नहीं होगा ना तो फिर टूट ही जाएगा। तो बस दोनों साइड को हम अच्छे से पका लेंगे और हमारा मज़ेदार सा
बेसन का चीला बन के तैयार हो गया। आप में से कौन कौन नाश्ते में ये खाता है ज़रूर बताइएगा, पर ये हेल्दी नाश्ता है। मैं ये 2 बेसन के चीले लूँगी। अब साथ में चटनियाँ हैं तो 1-1 चमची चटनी ले लेंगे। यहाँ मैंने ठेसा और सेंगदाने की चटनी थी, ये दोनों ऐड कर दिया, तो नाश्ता मेरा ये हो गया। फिर सैटरडे को ना स्कूल की छुट्टी होती है पर मदरसे की छुट्टी नहीं होती, तो आज हनाना उसके अब्बा के साथ जा रही थी। बोली आज अम्मी आपके साथ नहीं जाऊंगी, तो बस चारों बच्चे अपने अब्बा के साथ मदरसे चले गए थे। देखे ना, इल्म सीखने के लिए हम छोटे छोटे बच्चों को सुबह सुबह स्कूल उठाकर भेजते, मदरसे उठाकर भेजते हैं। इल्म चाहे कोई भी हो, दीन या दुनिया का, वो हमेशा आपको फायदा ही देता है। देखिए ना, लेकिन ये सुबह सुबह बच्चों को उठाकर भेजाना बच्चों के लिए कभी ये कंफर्टेबल नहीं होता है। हम भी बच्चे रह चुके हैं, हमको सुबह उठना कितना मतलब भारी पड़ता था ये हमको मालूम है, लेकिन हमको उठाया जाता था, हम उठते थे और फिर जाते थे। यानी हम अपने कंफर्ट जोन से निकलकर कुछ किया है, हार्ड वर्क किया है, तो फिर मेहनत का सिला मिला। कोई बिजनेसमैन नहीं बन गया होगा जब तक कि उसने पीछे हार्ड वर्क नहीं किया होगा। कोई टॉपर टॉप पे नहीं आ सकता जब तक उसके पीछे मेहनत नहीं की गई। चाहे फिर आपको वजन ही कम क्यों ना करना पड़े, आपने उसके कंफर्ट जोन से निकलना है। यानी सब जो खा रहे हैं और आप भी वही खाने लगे और हाथ पे कोई कंट्रोल नहीं आ गया, तो फिर वजन कम होने से रहा। यानी जिसने भी किया है वो अपने कंफर्ट जोन से निकला है, उसके बाद हुआ। तो इससे ये समझ में आ गया, हम दुआ तो मांगते हैं कि अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाना, यानी बहुत हाई लेवल की हम डिमांड कर रहे हैं। लेकिन क्या आप सोचे वो बिना मेहनत के, बिना हार्ड वर्क के, बिना कंफर्ट जोन से निकले मिल जाएगी? हालांकि दुनिया की कामयाबी कभी कभार नसीब पर भी चल जाती है कि आपके नसीब में लिख दी गई थी तो बिना मेहनत के भी कभी फल मिल गया। लेकिन आखिरत की कामयाबी तो सरासर मेहनत पर रखी गई है कि जिसने जितनी मेहनत की उसको अल्लाह के फजल से उसकी मेहनत का सिला मिलेगा। तो अल्लाह हमको तौफीक दे कि हम जन्नतुल फिरदौस को हासिल करने के लिए जो चीजें चाहिए ना वो करने वाले बन जाए। अच्छा, मैं मदरसे पढ़ाने चली गई थी, पढ़ा कर आ गई और फिर मैंने आज बनाई थी बिरयानी। हाँ, हम तो डाइट में भी बिरयानी खाते हैं। खाली बस कोई फ्राइड आइटम नहीं, मैं अवॉइड कर देती हूँ, कोई शक्कर वाली चीजें अवॉइड कर देती हूँ। अगर खाने का दिल बोल रहा है तो छोटा पोर्शन में ले लेती हूँ और बस मैदे वगैरह की चीजों को अवॉइड करना रहता है और नाप कर खाना होता है। जैसे कि जो आपकी नॉर्मल साइज की प्लेट होती है ना, तो उसमें मैंने यहाँ पर ये जो चावल लिए ना, इसकी क्वांटिटी हमेशा प्लेट में कम रहेगी। चावल रोटी की क्वांटिटी हमेशा प्लेट में कम रहेगी और फिर जो गोश्त वगैरह या मुर्गी या सब्जी जो भी है या दाल है उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी और फिर साथ में सैलेड या दही कचुम्बर जो मैंने बनाया है उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा रहेगी और एक ही बार लेना रहेगा। यानी आप बिरयानी खा रहे तो ऐसा नहीं कि बस डालते जाओ, मज़ा आ रही है खाते जाओ। नहीं, बिरयानी खा सकते हैं, लेकिन बस हर चीज़ खा सकते हैं, लेकिन हमेशा वो नाप कर, यानी कि थोड़ी होगी ना तो ही अच्छी रहेगी। तो ऐसे घर में जो खाना बना है आप भी इंजॉय कर सकते हैं और वजन भी साथ साथ में कम हो सकता है। बस खाने के बाद फिर मैंने मीठे में ये सूखे आलू बुखारा होते हैं ना, वो 3 ले लिए और मेरा खाना हो गया। ये कोई बज रहे थे 2। अब इंशाल्लाह दूसरे दिन यानी संडे हम सुबह 8 बजे नाश्ता करेंगे। यानी 16 से 18 घंटे की फास्टिंग हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरीके से मैं वज़न कम करती हूँ, तो 1 महीने में 4 किलो हुआ है। हो सकता है आपकी बॉडी अलग हो, आपकी बॉडी अलग तरीके से रिप्लाई करे। मैंने सिर्फ अपना तरीका शेयर किया। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दे।